अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी मैं आ गया हूँ दरिया दौलत बाग, जो कि टीपू सुल्तान का एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत महल है। इसके पहले मैंने लाल महल का वीडियो बनाया था, जो पत्थरों का महल था, वो पूरे रुइंस में बदल चुका है। ये मेन एंट्रेंस है और इसका सामने से एंट्रेंस है टिकट लेने के बाद में। सीढ़ियों की तरफ से जब आप नीचे उतरते हैं तो फिर आप महल की तरफ इंटर कर जाते हैं। दोस्तों, टीपू सुल्तान सीरीज़ के अंदर अभी तक मैंने उनके द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद और इसी के साथ में जहाँ पर उनकी हत्या की गई थी, शहीद किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और लाल महल का वीडियो बना चुका हूँ। ये है दरिया दौलत बाग महल, जो कि पूरा लकड़ी का बहुत सुंदर बना हुआ महल है और बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। यहाँ का गार्डन का रखरखाव एएसआई ने अच्छा किया है और बाकी एएसआई की मैं तारीफ़ यहाँ गार्डन के लिए कर रहा हूँ। बाकी और भी जगह बहुत सारी मुस्लिम ऐसे मकबरे, किले, मॉन्यूमेंट्स जो हमारे देश की धरोहर है, उस पर टिकट तो लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर इस महल का काम नहीं निर्माण होता टीपू है। सुल्तान ने उस और वक्त अगर करवाया था टिकट जब वगैरह या वो टैक्स लिया जाता है समुद्री तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलती। ये टीपू सुल्तान की तोपें और मुस्लिम सल्तनतें गन पाउडर के नाम से जानी जाती थी। तो जहाँ भी आप मुस्लिम सल्तनतों में जाएंगे, वहाँ आपको तोप तो ज़रूर दिखाई देगी ही। अंदर की तरफ जैसे ही इंटर करते हैं तो टीपू सुल्तान जो हैं वो बहुत ही बड़े आर्ट के, कला के प्रेमी थे और इसी के अलावा साइंस के भी, सोशल साइंस के भी, ह्यूमैनिटीज़ के भी, हर लिहाज से एक काबिल सुल्तान थे। और उनको एक बुज़ुर्ग भी माना जाता है। बहुत सारे, जब मैं मैसूर में पहुंचा तो मैसूर के लोग उनके लिए सुल्तान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं, हज़रत लगाते हैं। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी आदर और सम्मान हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को देते हैं। और उसकी वजह भी है कि उनकी बहादुरी, उनकी ख़ुददारी, उनकी आवाम के लिए प्रेम, उनका दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। यही चीज़ों की वजह से उन्होंने कई सारी जंगें जीती, अंग्रेज़ों को से लोहा लिया और उनको काफ़ी टाइम तक डरा कर रखा। और एक वक्त में हैदराबाद निज़ाम और मराठों के ज़रिए अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हराने की कोशिश की। फिर भी टीपू सुल्तान की हिम्मत इतनी थी कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े रहे और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने आखिरी पैतरा चला, जो कि कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। तो बस वही जो मीर सादिक था उसने धोखा दिया। और भी गैर मुस्लिम बहुत सारे जनरल्स थे जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे और टीपू सुल्तान को ये मालूम ही नहीं चल पाया कि कब दीवार तोड़ दी गई थी मैसूर किले की, जिसे श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना जाता है। और ये जो सारी पेंटिंग्स हैं, ये जब अंग्रेज़ों को, मराठों को शिकस्त जब टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली ने दी थी, तो उस वक्त की सारी पेंटिंग्स यहाँ की गई हैं। और जब 1799 का ये महल है दोस्तों, और उस वक्त की पेंटिंग आज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लकड़ी का बना हुआ महल है, लेकिन इसकी मजबूती आज भी वैसी ही स्थिति के अंदर है। पता नहीं, डाउटफुल बात है कि उनका जो लाल महल पत्थरों का, ईंटों का बना हुआ, वो कैसे गिर गया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कभी अंग्रेज़ों को वहाँ पर ख़जाने की तलाश होगी तो उसे तोड़ा गया होगा। महल इससे पहले मैंने हैदराबाद निज़ाम का बनाया था, वो पूरा पत्थरों से बना हुआ और यूरोपियन स्टाइल के अंदर बना हुआ है। इनका महल एक लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन हैदराबाद निज़ाम के महल बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये छोटा महल है, लेकिन इसकी कारीगरी, इसकी डिज़ाइन, इसकी सुंदरता को देखा जाए तो ये हैदराबाद के निज़ाम के महल से कई गुना अच्छा है, छोटा होने के बावजूद भी। अंदर की तरफ दोस्तों, यहाँ पर जो सिंगेरी मठ जो मंदिर था, जिसका निर्माण उन्होंने करवाया था, और इसी के अलावा रंगानाथन मंदिर जो इसी किले के अंदर मौजूद है, उसका भी उन्होंने रेनोवेशन का काम कराया था। तो मंदिर में कुछ चांदी के लोटे दिए थे, वो म्यूज़ियम के अंदर हैं और इसी के साथ में उनकी पोशाक भी इसी म्यूज़ियम में है। बहुत सारी पेंटिंग्स है और उनकी तलवार, बंदूकें वो जो इस्तेमाल करते थे, वो भी अपग्रेड करते हुए, अपडेट करते हुए, और प्रजा के लिए बहुत सारे जो लॉज़ जो ज़रूरी हैं वो अच्छे बना रहे थे। ये प्लानिंग्स अंग्रेज़ कर रहे थे कि किस तरह से इस किले को जीता जाए। तो उस वक्त की पेंटिंग्स भी है कि वो जिस तरह से धरना देकर और अपने जासूस उन लोगों ने पहुंचा दिए थे। और सामने की तरफ ये देख सकते हैं कि उस वक्त के अंदर किस वो अंग्रेज़ों को फॉलो नहीं कर रहे थे, अपडेट रहते हुए। जैसे कि जापान के मेजी एक एम्परर थे,
तो उन्हें जापान का मेजी रेस्टोरेशन का जनक माना जाता है। और इसी वजह से आज जापान की बुलेट ट्रेन और वगैरह ये वो जो कटोरे बता रहा था चांदी के दिए थे। तो जो मैं मेजी के बारे में बता रहा था कि उन्हें जनक माना जाता है इस वजह से कि आज जापान की बुलेट ट्रेन और ये जितनी भी काबिलियत है, ये उसका एक डमी है किले का। सबसे पहले जो अंदर की तरफ मंदिर है और ये कावेरी नदी है, जैसा कि मैंने बताया था चारों तरफ से कावेरी नदी और बीच में किला है। और उसके बाद में जामा मस्जिद है। तो मंदिर के बाद में जामा मस्जिद वाला हिस्सा है। फिर उसके बाद में लास्ट कोने की साइड में किले से जो बाहर वाला हिस्सा है, ये आप जो देख रहे हैं ये महल है। और बिल्कुल लास्ट में नीचे की तरफ देखेंगे तो मैं इनका जो मकबरा है उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जो दौलत बाग महल और जो मकबरा है वो महल जो किले से बाहर है। और इसके अलावा फिर जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो जहाँ पर अंग्रेज़ों ने आपको शहीद किया था और जो सिंगारी जो रंगानाथम मंदिर है वो किले के अंदर है। मैंने इनके वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। मैंने इसीलिए इसका वीडियो बनाया कि मैं आपको समझा सकूँ कि बिल्कुल रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच पाते। तो ये है उनका मकबरा और इसका अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। और ये अपडेटेड जो उस वक्त के अंदर उनकी गन्स वगैरह थी, ये इसका भी नमूने यहाँ पर मौजूद है। ये उनकी पोशाक है जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो और ये अंग्रेज़ों ने जब जीत लिया था किले को तो उस वक्त में ये झंडा फहरा रहे हैं किले को तोड़ते हुए। और ये उनका हेट है और ये भी उनकी एक पोशाक है टीपू सुल्तान की। ये इस तरह के जो हथियारों का वो इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज़ों ने जीतने वालों को ये इस तरह के मेडल्स दिए थे। और ये महल के अंदर का हिस्सा है जो फ़िलहाल म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस महल की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इतनी पुरानी जो पेंटिंग्स है ना वो आज भी ठीक है। ये उनकी सभी बेटों की पेंटिंग्स अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। और उस वक्त की ये अपडेटेड छोटे तोहफे लेकिन बहुत ज़्यादा मार रखती थी। और ये है टीपू सुल्तान का पिक्चर और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये उनके बेटों का पिक्चर है। तो सोचिए उस वक्त की आर्ट कितनी ज़्यादा आला तरीन वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको अपनी सभी वीडियोस में बताता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के सभी शहरों में सफ़र कर रहा हूँ सुल्तान और सूफिया की सही हिस्ट्री बताने के लिए। तो मैं जस्ट आपसे रिक्वेस्ट सीरीज़ वाइज बना रहा हूँ, मोहम्मद गोरी से लेकर अंग्रेज़ों के वक्त तक के जो नवाब मराठे और सिख थे। और उन्हीं के ख़िलाफ़ सबसे ख़तरनाक जो बहादुर थे वो टीपू सुल्तान थे। अंग्रेज़ भी उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। 1799 में जब उन लोगों ने हज़रत टीपू सुल्तान की हत्या की तो उसके बाद में फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। तो दोस्तों हर बार मैं यही कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारी मेमोरी होती है वो इमेजेस में सोचती है। और इमेजेस के ज़रिए मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ तो उनको याद ज़रूर रहेगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। So thank you for watching. As I tell you all the time in English language for the subscription. So again, as I tell you that I'm traveling all over India just to tell you the real history of Sufia and Sultan and connection between them. So please like, share my channel, my videos, and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Take care. Allah Hafiz.